सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के यहाँ जीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम राम राम। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल सत्य की प्राप्ति है और सत्य के संग की प्राप्ति है। उस सत्य की प्राप्ति सद्गुरुदेव करा रहे हैं। ये सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सत्य इस मनुष्य जन्म में आकर प्राप्त कर लेता है वो तो लाभ कमाई करके चला जाता है और जो असत के साथ ही शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के साथ ही लगा रह जाता है वो हानि करके चला जाता है, अपना नुकसान करके चला जाता है। श्वासा रूपी पूंजी को सौदा अगर चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो महाराज हमारे मूल श्वासा रूपी पूंजी है 77,76 करोड़ की मिली हुई है अपने को 100 बरस की आयु में। तो इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसके अंदर कमाई करके जाना है। तो कमाई करने के लिए महाराज साधना की विधि बताई है और साधना का ऐसा आनंद बताया। ये साधना ऐसी है जिसमें एक एक श्वास में 70 करोड़ के नाम आते हैं। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। ये 70 करोड़ नाम कब आएंगे? जब आपके रोम रोम से होने लगेगी निरंकार के झुनकार। रोम रोम से हुई रही निरंकार झुनकार निस्वासर आठों पहर रामचरण एक साथ उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होई रामचरण निरंकार धुनि बायर लखे न कोई। राम रटत सेजा पुलिया रामचरण सुनमाई बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाई कीप कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत रामचरण बजराम को पीवे बिरला संत। तो ऐसी विधि मिले ऐसा भेद मिले तभी जाके काम होता है। वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव न चो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि संतों का जब ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तो साधक को बड़ा आनंद आता है घट के भीतर। और जब शब्द पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए पिछम के देश में आता है तब करे पुकार प्राण सद्गुरु ने पंथ पिछम का ओखा हुई आवाज अगम गरमाई गोर गिगन का गोखा। इस प्रकार से ये प्राण जब पुकार करते हैं सद्गुरु से कि देखो ये पिछम का पंथ है, पिछम का मार्ग है, मेरुदंड का रास्ता है, इसमें धर्मराय का स्थान है, ये बड़ा कठिन घाटी है, कठिन रास्ता है, इसे पार करना कोई आसान काम नहीं है।
इस प्रकार से शब्द ब्रह्म जब इधर से गुजरने लगा तो धर अर गिगन धूजे दे सारी, खुली मेर की पोड़िया, सूरज जाए मिल्या गर चंदा, यूं शिष्य सदगुरु की जोड़िया। इस प्रकार से जब शब्द ब्रह्म मेरुदंड पे आया तो मेरुदंड पे इड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों जो है खुल गई मेर की पौड़ी के अंदर और दोनों एक दूसरे में मिल गई। सूरज जाए मिल्या चंदा अगर, पिंगला नाड़ी ईड़ा नाड़ी में मिल गई, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में मिल गई और एक होकर सुखमणा हो गई। यूं शिष्य सदगुरु की जोड़िया। इस प्रकार से एक होकर गुरुपद देश की ओर आगे बढ़ने लगी। अगम सुनियो संत को सुरपुर, गर गर बटे बधाई, जय जय शब्द दुंदुबी बाजे, संत त्रिकुटी माई। इस प्रकार से जब वो साधक, वो संत, वो शब्द ब्रह्म निज नाम कुदरत कला नेंचर जब त्रिकुटी के शहर में आता है, इडा पिंगला चुचमणा के माध्यम से त्रिवेणी संगम के अंदर, तो अगम सुनियो संत को सुरपुर, ये सुरपुर का देश है, यहाँ पर सब देवताओं का निवास है। इस प्रकार से सब देवताओं के पुरियों के अंदर गर गर बटे बधाई, यहाँ पर बधाइयाँ बढ़ती है, यहाँ पर मंगल गान होते हैं, यहाँ पर जय जय शब्द दुंदुबी बाजे, अनेक प्रकार के दुंदुबी बाजे बाजने लगते हैं और जय जयकार होने लगती है ऐसे संत की, ऐसे शब्द ब्रह्म की, निज नाम की, संत त्रिकुटी माई। इस प्रकार से वो निज नाम जब त्रिकुटी के अंदर आता तो ऐसे सब देवताओं की पुरियों के अंदर सबके जय जयकार और बधाई होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते, ताता रिक्शा ठाणे रे लो। देवताओं को पता चल जाती कि ये साधक जो है ऐसा भक्ति करने वाला जन है, तो जहाँ जहाँ वो भक्ति करने वाला जन जाता है वहाँ वहाँ पर देवता ही रक्षा करते हैं उसकी। इस प्रकार से त्रिकुटी के शहर में आनंद आने लगा। उल्टी घटा अखंड जड़ लागी, बरसे अमोलक हीरा, सैंसर धारा सुखमण ओलरी, तट त्रिवेणी तीरा। मतलब त्रिवेणी के तीर के ऊपर सुखमणा की घटा से बारिश हो रही है। कितनी बारिश हो रही है? सहस्त्र धारा के रूप में, यानी यहाँ पर सुखमणा का 1000 पाँख का कमल है। इस 1000 पाँख के कमल से सहस्त्र धारा, एक एक कमल में से, एक एक पाँख में से बूंदे झर रही है। इस प्रकार से सहस्त्र धाराएं एक साथ इस कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर रही है। उल्टी घटा अखंड जड़ लागी, इस प्रकार से घटा उलट कर आई और खूब जड़ लग गई बारिश की, अमृत की, सुखमणा में से, कि जैसे कोई अमूलक हीरे बरस रहे हो ऊपर से सुखमणा में से। तो निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। इस प्रकार से जो सुखमणा में से हीरे बरस रहे हैं, सुखमणा में से जो मोती बरस रहे हैं, इनका ही वो निज हंस आहार करता है और इस आहार करते करते उसको बड़ी मिठास आती है और बड़ा आनंद में अवस्थित हो जाता है। उल्टी घटा अखंड जड़ लाएगी, और ये जड़ी कैसी लगती है, बारिश कैसी होती है, रुकती नहीं, अखंडित बारिश होती रहती है और तेज बारिश होती रहती है, मूसलाधार बारिश होती है, अखंडित बारिश होती है। उल्टी घटा अखंड जड़ लाएगी और बरसे अमोलक हीरा, उस अमृत के अमोलक हीरे बरस रहे हैं, उसमें सुखमणा में से मोती जर रहे हैं। सैंसर धारा सुखमण ओलरी, तट त्रिवेणी तीरा। इस प्रकार से त्रिवेणी के तट के ऊपर इन तीनों नदियों के संगम के वहाँ ऐसी सुखमणा में से ऊपर से बारिश हो रही है। इस प्रकार का आनंद साधक को अपने गट के भीतर भरपूर आता है। जड़ लागी ओ संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम भजन की जड़ लग जाती है, तब सब प्रकार के कर्म जो है गढ़कर साफ हो जाते हैं। एक बार एक किसान के 1000 मन अनाज निपजा था, उसमें से 900 मन उसने आगे खाने और पीने के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया और 100 मन अपने खाने पीने के लिए रखा। और वो फिर जो है 4 महीने सूरज आँख उगाड़ कर नहीं देखा, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। इस प्रकार से सुखमणा में से अखंडित जड़ लगती है, ऐसे बारिश हुई तो 900 मन अनाज जो भंडारण किया था वो सब जमीन में गड़ गया और 100 मन को खा पी कर ख़त्म कर दिया। और अब बाई नहीं आया, इतनी बारिश हो रही है कि खेत में पानी पानी भरा हुआ है, तो कोई बीज बोने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से तीनों प्रकार के कर्म जब ऐसे सुखमणा में से बारिश की जड़ लगती है तब कट जाते हैं। संचित कर्म सारे गढ़कर साफ हो जाते हैं
और प्रारब्ध कर्मों को भोग कर खा पी कर ख़त्म कर लेते हैं और नए क्रियमान कर्म बांधने का बीज बोने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि जब सुखमणा में से ऐसी जड़ लगती है तभी सभी प्रकार के कर्म करते हैं और सब कर्म करते हैं, तब धर्मराय एनओसी देता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट देता है, तब जाकर वो साधक धर्मराय के एरिया से बाहर होकर परम पद का वासी बन सकता है। अनहद गुरे गगन गिरनाया अनंत भाण जाऊगा, तेज पुंज का सब संत दी से सदगुरु शब्दा पूगा। ऐसे सदगुरु के शब्द के माध्यम से, शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस स्थान तक पहुंच पाए, नहीं तो उस स्थान तक पहुंच नहीं पाते। और वहाँ पर देखो 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ पर सब संतों का मेल जोल हो जाता है, वहाँ पे सब संत मिलते हैं, सब संत वहीं पधारे। अनद गुरे गगन गिरनाया, इस प्रकार से अनद की ध्वनि सुनाई दे रही है, गिगन गरना रहा है और अनंत भाण जाऊगा। वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे सूर्य वहाँ पर उगे हुए हैं। कोटक भाण बुआ उजियाला, दिल ही में सायब दी धारा। ऐसे करोड़ों सूर्य, अनंतों ही सूर्य वहाँ उदय हो गए हों, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तेज पुंज का सब संत दी से, वहाँ पर जो है सारे संत जो वहाँ पधारे हैं वो सब प्रकाशमान ज्योतिर्मय दिखाई देते हैं। सबके अंदर ज्योति जिगामी हो रही है शब्द ब्रह्म की। तेज पुंज का सब संत दी से सदगुरु शब्दा पूगा। ऐसे सदगुरु के शब्द के माध्यम से ही वहाँ पहुँच पाए। ऐसे सदगुरु से भेद लिया, ज्ञान धारण किया, तभी उस स्थान तक पहुँच हुई, ऐसी स्थिति तक पहुँच पाए। और वहाँ जाने के बाद देखो कैसी स्थिति है, कैसा वहाँ का सुख विलास है। मंचा भोग विमल जल पीना, ऋतु बसंत गवे छे, मान सरोवर माणक निपजे, हंसा हीर चुगे छे। मंचा भोग विमल जल पीना, वहाँ का जो है निर्मल शीतल जल पीने में आता है, एकदम निर्मल जल है जिससे सभी प्रकार की प्यास बुझ जाए। और वो ऐसा जल है, अमृत है, अमृत जल नहीं, सुखमणा में से जो अमृत बरस रहा है उस अमृत का पान करते हैं। और मन इच्छा भोग, और जितना चाहो उतना पियो, अगा कर धाप कर पियो, जितना मन को आपको भावे उतना पियो, इतना वहाँ कोई कमी नहीं है, उस जल की कोई कमी नहीं है, उस अमृत की कोई कमी नहीं है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आएगा। और वो जल कम पड़ता नहीं, उसमें से सीर आती रहती है। वो सेजा का कुआं है, उसके अंदर से सीर बराबर आती रहती, जितना पियोगे उतना फिर आ जाती, कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मंचा भोग विमल जल पीना, इस प्रकार से आपको जो है मन को भी संतोष प्राप्त हो जाता है उस आनंद को प्राप्त करके। मंचा भोग, सारी इच्छाएं शांत हो जाती है और सब कुछ भी पूर्ण काम होकर और ऐसा आनंद प्राप्त करता है। मंचा भोग विमल जल पीना, ऋतु बसंत गवे छे, ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे बसंत ऋतु में स्थिति होती है कि वहाँ न तो ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा सर्दी है, समरसता की स्थिति, आनंद की स्थिति बनी रहती है। बसंत ऋतु में जैसे आनंद बना रहता है ऐसा ही आनंद वहाँ पर भरपूर बना रहता है, 12 ही मास ऐसा आनंद बना रहता है। मान सरोवर माणक निपजे, उस मान सरोवर के तीर पर माणक निपसते हैं, मोती निपसते हैं, हीरे निपसते हैं, हंसा हीर चुगे छे, और वो हंसवती आत्मा वहाँ जाकर हीरे चुगती है, मोती चुगती है, माणक चुगती है। इस प्रकार का आनंद साधक इस त्रिकुटी के देश में, ब्रह्मांड के देश में लेता है। वार पार पग न्यारा दी से, ऐसा निर्मल पानी, चातुरक मोर लवे छे दादर, चकवा कहे कहानी। महाराज में ऐसा निर्मल जल है उस सुखमणा में से जो सहस्त्र धारा के रूप में बरस रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी मेल नहीं, थोड़ा सा भी विकार नहीं, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है। उसके अंदर यदि आप पग भी डालो या कुछ नग भी डाल दो तो वो बिल्कुल साफ स्वच्छ स्फटिक दिखता है कि देखो ये नग पड़ा हुआ। वार पार नग न्यारा दी से, एक एक नग बिल्कुल न्यारा न्यारा नजर आ रहा है। इतना स्वच्छ पानी, इतना स्वच्छ जल है अमृत के समान, जिसके अंदर विषय वासना का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। वार पार नग न्यारा दी से, ऐसा निर्मल पानी, ऐसे निर्मल पानी को पीकर निर्मल हो जाओगे। जहाँ जाजे जल झूल के, निर्मल होई निराट। इस प्रकार से उस जल के अंदर जाना और खूब स्नान करना और वहाँ पर जाकर ऐसे निर्मल पानी से निर्मल हो जाना,
वार पार नग न्यारा दिसे, ऐसा निर्मल पानी, चात्रक मोर लवेच्छे दादर, चकवा कहे कहानी। और ये सब जो वहाँ पर चात्रक, मोर, दादुर, चकवा, ये सब जो है उस जल की जब बारिश होती है तब सब जी जाते हैं, ये सब चेतन हो जाते हैं। तो महाराज शर्मा ने ये सब जो है उस जल की कहानी कहने में लगते हैं, यानी इन सब की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है घट के भीतर ही। जैसे चात्रक बोल रहा हो, मोर बोल रहा हो, दादुर बोल रहा हो, चकवा बोल रहा हो, इस प्रकार की सारी ध्वनियाँ घट के भीतर जब ऐसी स्थिति होती है तब खुल जाती है सारी ध्वनियाँ, और इन सब ध्वनियों को साधक बड़े आनंद के साथ सुनता है। ऐसा सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, यहाँ पर ऐसा सुख आ रहा है, ऐसा लील विलास आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा सुख विलास हो रहा है, फिर भी भीतर में उदासी है। क्या उदासी है? कि अभी अमर देश प्राप्त नहीं हुआ, अभी अमर देश तो और आगे जाना है, तब जाके मिलेगा। ये त्रिकुटी के सुख है, त्रिकुटी में ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा भरपूर आनंद आ रहा है कि त्रिकुटी छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ पर ऐसे सुख विलास, लील विलास हैं कि इसको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा सुख उदासी अंतर, लेकिन भीतर में उदासी है, क्योंकि अभी मेरी पूर्ण स्थिति नहीं हुई, अभी मेरे को पूर्ण जो है पद प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा सुख तो आना आरंभ हो गया, ये अगवाणी है, ये माइलस्टोन है, ये पहले के चैन है, ऐसे सारे चैन बरतते हैं। अभी साधक कहता है कि मुझे तो और अभी आगे जाना है। साचो शब्द भोड़ाओ संगी, सिर पर सदगुरु पूरा। सदगुरु सिर के ऊपर सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु का वरदस्त है, सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की दया है, सदगुरु की मेहर है। और ये सच्चा शब्द जो है निज नाम का बोलाऊ है, संगी हमारे साथ में है, ये हमारा गाइड है, ये हमारा एजेंट है, ये वहाँ पर लेकर जाएगा। ये अगम देश से आया और अगम देश से ही अगम देश में ही जाएगा, तो हमको अब कोई चिंता नहीं है। साचो शब्द भोड़ाऊ संगी, सिर पर सदगुरु पूरा, क्योंकि हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा दृष्टि पूरी है, और ये सदगुरु का दिया हुआ, बख्शिश किया हुआ अगम देश का शब्द भी हमारे पास इस है। तो ये शब्द के साथ हम निश्चित रूप से उस अमर देश में जाएंगे। भले अभी अमर देश दूर हो, लेकिन हमारी यात्रा अमर देश की तरफ ही बढ़ रही है आगे। और ये रास्ते के माइलस्टोन जो हमने देखे हैं, त्रिकुटी के चैन, ये हमने अनुभव किए। इसका मतलब रास्ता अभी सही है, सही सही रास्ते आगे बढ़ रहे, एक न एक दिन निश्चित रूप से वो अमर देश प्राप्त होगा। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुराखा देखो, काल पास क्यों पड़ना। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर त्रिलोकी में रहोगे तो यहाँ पर सुख भी है तो सुख के साथ दुख भी है, यहाँ दिन भी है तो रात भी है, यहाँ जन्म है तो मरना भी निश्चित है। इस प्रकार से सद्गुरु का ज्ञान जो विचारो, ज्ञान के ऊपर विचार करो कि जहाँ तक काल की पहुँच है वहाँ तक नहीं रहना। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक 14 भवनों तक रहोगे, तब तक तो काल के एरिया में रहोगे, ये काल के एरिया से बाहर हो नहीं सकते। बिना सद्गुरु की मेहर के काम हो नहीं सकता। मेहर भई जा दिन सतगुरु की, सदा सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी। तो इस प्रकार से त्रिलोकी में नहीं रहना है, 3 लोकों को खाली करके जाना है, पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना करते हुए आगे अमर देश में जाना है, चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में, राम जनों के देश में जाना है। यहाँ के सुख लेने के लिए यहीं नहीं अटक जाना। और यहाँ सुख लेने के लिए अटकेंगे तो सुख के साथ तो दुख अवश्य संभावी है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। इसलिए ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। काल की फांसी में नहीं पढ़ो, काल सबको समाप्त कर देता है, सुख को भी समाप्त कर देता है, दुख को भी समाप्त कर देता है, दिन को भी समाप्त कर देता है, रात को भी समाप्त कर देता है, जन्म है उसे भी समाप्त कर देता है। ओहू चित्त बुद्ध मन पाउना, अटक रया सब याही, सूरत और शब्द चल्या दो आगे, ममो मेर के माही। महाराज माने कि ओहू चित्त और बुद्ध मन पाउना, ये चित्त बुद्धि मन श्वास सब नीचे रह जाते, सब यहीं अटक जाते हैं, सब यहीं रुक जाते हैं, इस त्रिकुटी के देश में सब यहीं रुक जाते हैं।
और नौतत्व लिंग शरीर भी यही रह जाता है। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुकराम के कौकुण खोले आए। नौतत्व लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। ओहू चित्त बुद्ध मन पौना अटक रहा सब यहाँ, ये सब यहीं अटक जाते हैं। ये सब प्रकृति के अंश हैं और ये प्रकृति की पहुँच वहाँ तक नहीं है। वहाँ तक तो शुद्ध चेतन होकर जाना पड़ता है, सबकी आसक्ति को छोड़कर। ओहू चित्त बुद्ध मन पौना अटक रहा सब यहाँ, और सूरत और शब्द चल्या दूँ आगे, ममो मेर के माई। इस प्रकार से सूरत और शब्द दोनों आगे चले, आगे आगे शब्द जा रहा और पीछे पीछे सुरता शब्द का संग किए हुए। सूरत और शब्द का मेल बराबर बना हुआ है, सुरता को आनंद आ रहा है, शब्द ब्रह्म के साथ सुरता लगी हुई है, और ये सुरता वापस संसार के अंदर पसरती नहीं है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श में नहीं जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाती है, और शब्द ब्रह्म का सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद लेती रहती है। और मम्मा मेर के माई, मम्मा जो माया का जोर है वो मेरुदंड में ही थक गया, अब उसके आगे माया भी आगे बढ़ती नहीं है, माया का जोर भी अब आगे नहीं है, अब आगे सब ब्रह्म का जोर है। माया का जोर मेरुदंड तक लगता है और फिर आगे ब्रह्म का जोर, ब्रह्म का तेज ब्रह्मांड के एरिया में बढ़ जाता है। भोडल भवन भाण एक उगा, एक मेक उजियाला, दीप दीप न्यारा सब दिसे, स्वर्ग मध्य पयाला। इस प्रकार से महाराज में जैसे कोई बोडल का भवन हो और उसमें कोई एक भाण उग गया हो, उसमें कोई एक सूरज उग गया हो, सूरज की एक किरण आ गई हो बोडल के भवन में, तो पूरा एक किरण से ही पूरे भवन में उजियाला हो जाता है। किस प्रकार से होता? क्योंकि वो बोडल का भवन, कांच का भवन परावर्तित करता है प्रकाश को। एक जगह कहीं भी किरण पड़ेगी तो वहाँ से परावर्तित होकर दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, पूरे एक ही किरण से पूरे भवन के अंदर उजियाला हो जाता है। और दीप दीप न्यारा सब दिसे, वो एक किरण जितने बोडल के टुकड़े हैं, जितने कांच के टुकड़े हैं, उन सब के अंदर अलग अलग वो दीपक दिखता है, अलग अलग वो भाण दिखता है, अलग अलग वो प्रकाश नजर आ रहा है। जो प्रकाश का स्त्रोत्र है वो हर एक अंग में अलग अलग नजर आता है, सब जगह जुपा हुआ लगता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता और सब के अंदर दिखता है। जितने भी टुकड़े हैं उस बोडल भवन के, उन सब के अंदर दीप दीप न्यारा सब दिसे, स्वर्ग मध्य पयाला। इसी प्रकार से महाराज माने कि ये पूरा गट अपना बोडल भवन है, इसमें सद्गुरु के ज्ञान की किरण, सद्गुरु के ज्ञान का भाण, सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश जब गट के भीतर हो जाता तो सब कुछ इस बोडल भवन के अंदर सूझने लगता। द्वीप द्वीप न्यारा सब दिसे, स्वर्ग मध्य पयाला। इसके अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड, स्वर्ग मध्य पयाल सब कुछ सूझने लगते और सबका आनंद साधक को गट के भीतर आने लगता। सब अलग अलग, बिना उजियाले के कुछ दिखता नहीं, ऐसा उजियाला गट के भीतर होता, तभी ऐसी चीज दिखाई देती है। 14 भवन चाननो दिसे, दिव्य नैन जा खुलिया, अमर देश तो दूरा एनसु ए आरम सबुल्ला। महाराज माने किसी 3 लोक और 14 भवनों के अंदर चानना हो जाता है, सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश से पूरे भवन के अंदर चानना दिखता है, उजियाला दिखता है, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश गट के भीतर बराबर अनवरत रूप से बना रहता है, जिगामिग लगी रहती है ज्ञान की। और 14 भवनों में 3 लोग 14 भवनों के अंदर दिव्य नैण के माध्यम से देखता है, गट के भीतर ही दिव्य नैण खुल जाते हैं। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, वो ब्रह्म पूरे गट के भीतर सूझने लगता है। परमात्मा का निज नाम, सतनाम, कुदरत कला जगह जगह अनुभव में आता है, उसका आनंद भी स्थान स्थान पर, कमल कमल पर अनुभव में आता है। खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर निज नाम की शोधना होती है, आनंद प्राप्त होता है। 14 भवन चाननो दिसे, दिव्य नैण जा खुलिया। वो कब होता है? जब ऐसा सद्गुरु की मेहर से, कृपा से, दया से गट के भीतर के हिये के चक्षु खुल जाते हैं। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब ब्रह्म के चक्षु खुल जाते हैं तब परम धाम सूझने लगता है, और दिव्य नैण खुलने से 14 भवनों के अंदर ब्रह्म की अनुभूति, सत्शब्द की अनुभूति, निज नाम, कुदरत कला, नैनचिर की अनुभूति
घट पूरे घट में आनंद स्वरूप होने लगती है। अमर देश तो दूरा एणसु ए आरंभ है उल्ला। महाराज हमारे अभी अमर देश तो और आगे है, ये सारे उल्ले आरंभ है, ये सारा उल्ला जो माइलस्टोन है, ऐसा ज्ञान का आनंद पहले आ रहा है घट के भीतर। तीन लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक और 14 भवनों में जब तक रहेंगे कोई भी प्राणी, तो वो काल का ग्रास निश्चित रूप से बनेंगे। काल सबको चुन चुन कर खा जाता है, कहीं भी जाकर आप छिप जाओ, लेकिन वो काल छोड़ने वाला नहीं है। जहाँ जावे जहाँ काल ग्रासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके, शिरोधारी करके, इन 3 लोक 14 भवनों को खाली करके चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में चले ही जाना चाहिए। जहाँ ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक गए, ऐसे देश की प्राप्ति अपने को करनी है। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। और जब तक इधर ही रहेंगे तब तक तो बार बार जन्म और मरण में जाना आना पड़ेगा। ये काल बार बार मृत्यु को पहुंचाएगा और बार बार जन्म में डालेगा अपने कर्मों को भुगताने के लिए। जैसे जैसे कर्म किए जीव ने, वैसी वैसी योनि प्रदान करेगा। तो 3 लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। बिना सदगुरु की मेहर के, कृपा के, दया के ये जन्म मरण और भवसागर की त्रास, गर्भवास का दुख, 84 लाख जीवा जोड़ के दुख छूट नहीं सकते। सदगुरु अपने पर दया करे, मेहर करे, कृपा करे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाए। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी बा गट में, जामे प्रगट होई। तो इसीलिए महाराज में अपने ऊपर सदगुरु की विशेष कृपा हुई है। चौकी फिरे शब्द की चौंध, सदगुरु पोरा जागे, नौपत नाव फरूकत नेजा, जुरा मरण भव भागे। महाराज में शब्द की चौकी जो है 14 फिर रही, सभी दिशाओं के अंदर शब्द ब्रह्म का आनंद आ रहा है सभी तरफ। चौकी फिरे शब्द की 14, कहीं भी चले जाओ शब्द ब्रह्म का आनंद भरपूर बना रहता है। घर में भी, बाहर भी, जहाँ भी आप जाओगे, किसी भी दिशा में जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये शब्द की चौकी हमेशा चालू ही रहती है। ये ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन नहीं होती है। हमेशा शब्द ब्रह्म का आनंद ध्वनि, कहीं भी आप बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे, सभी दिशाओं में, कोई भी दिशा में बैठे हैं, पूर्व में मुँह करके बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं, उत्तर में बैठे हैं, दक्षिण में बैठे हैं, किसी भी दिशा में बैठो, ये शब्द ब्रह्म की चौकी तो चालू ही है। उसका आनंद सतत रूप से, अनवरत रूप से आ रहा है। चौकी फिरे शब्द की 14, पूरे घट के भीतर आनंद की अनुभूति, एड़ी से लगाकर चोटी तक। चौकी फिरे शब्द की 14 और सदगुरु पोरा जागे। महाराज फरमाने कि ये सदगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी मेहर की, ऐसी दया की कि वो पल आ गया, उस पल के अंदर अपन को सदगुरु मिल गए, ऐसी दया हो गई, कृपा हो गई, मेहर हो गई, तो ये शब्द ब्रह्म अपने घट के भीतर जागृत हो गया। और फिर जब जागृत होने के बाद नौपत नाव फरूकत नेजा, इस नाव की नौपत बाजती है। नौपत किसे कहते हैं? नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ एक सरी की नौपत बाजती रहती है। नौपत बाजे बाजते ना मंदिरों में, नौपत बाजते हैं। तो इस प्रकार से ये नाम की नौपत भी अपने गट के भीतर बाजती रहती है। और फरूकत नेजा, नेजा किसे कहते हैं? नेजा झंडा, हाँ, ध्वजा को। ध्वजा मंदिर के ऊपर लगाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं मंदिर पे, फिर नौपत बाजे भी बजाते हैं जब ध्वजारोहण करते थे। हाँ, तो उस समय महाराज फरमाने कि इस प्रकार से सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया कि अपने गट के भीतर नौपत पूरी बाजने लग गई नाम की। नाद अनाद झिंग सुहंग अगम की सारी ध्वनियाँ एक के बाद एक खुलने लगी। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। और फरूकत नेजा, ये ध्वजा जो है ऊपर शब्द ब्रह्म यहाँ पर उड़ता हुआ, जैसे कोई झंडा ऊपर से उड़ रहा हो, ऐसे यहाँ उड़ता हुआ महसूस होता। तो इस प्रकार का जब अनुभव होने लगता, नौपत नाव फरूकत नेजा, जुरा मरण भव भागे। फिर महाराज फरमाने कि बुढ़ापे का
जन्म मरण का, ये सारा भय जो है मिट जाता। ऐसा आनंद घट के भीतर सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से जागृत हो जाता। तब फिर कोई भय, किसी प्रकार का डर नहीं रहता। वो निर्भय पद की प्राप्ति कर लेता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है और निर्भय हो जाता है। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूँ हुमाव सदगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। जो भी जीव इस विवाण के हेठे आ जाता है, इस विवाण की छाया के नीचे आ जाता है, ये अमर विमाण है। अगम देश से आता, संतों के देश से, रामजनों के देश से, ब्रह्म विराट से आता। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। तो ये जीव जो है अपना जीव भाव समाप्त करके पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा विमाण अगम देश से आता और सदगुरु की मेहर से आता, सदगुरु की कृपा से आता, दया से आता। उनसे भेद धारण करते, उनसे ज्ञान धारण करते, तब आता। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। इस प्रकार से वो फिर अधर अनुभव होता रहता। वो अमर विवाण शब्द सिर के ऊपर गरनाता रहता, तो वो अमर विवाण की छाया के हेठे साधक आनंद प्राप्त करता रहता, उसकी छाया में रहता। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। इस प्रकार से वो पांचवा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, इसे वो प्राप्त होता है। इसकी पहचान है, महाराज फरमान है कि पांचवा ज्ञान केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसकी क्या परख है? इसकी परख ये है कि वो शब्द ब्रह्म की घरनाट, दुनियात्मक शब्द आपको आपके घट के ऊपर सुनाई देता रहेगा और आप उसकी छाया के अंदर रहेंगे। वो आपके ऊपर पूरा देता रहेगा, वो आपके ऊपर चौकी उसकी चलती रहेगी। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूँ हुमाव सदगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। ये हुमायूं पक्षी की छाया है। जैसे हुमायूं पक्षी की छाया किसी के ऊपर पड़ जाती तो वो उसी देह से राजा हो जाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु की सत्ता भी हुमायूं पक्षी की छाया की तरह है। जिस देही के ऊपर ये छाया पड़ गई, वो देही से, इसी देही से वो अमरलोक का वासी बन जाता, अमरलोक का राजा हो जाता। अमरलोक का राज पटा उसे सदगुरुदेव बख्शिश कर लेते। फिर उससे वापस दूसरी देह धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि पूर्ण स्थिति इसी देह में हो गई तो वो इसी देह से अमरलोक का वासी हो जाएगा। और यदि पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो एक दो जन्म धरेगा, लेकिन मिनखा दे धरेगा और मिनखा दे धरकर अमरलोक का वासी निश्चित रूप से होगा। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश दरे नहीं कोई। ऐसा पराक्रम, ऐसा गुण है सदगुरु की सत्ता में। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूँ हुमाव सदगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। अमर देश संत अनंत पहुँता, उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिख्या, अमर आंख परवाना। महाराज फरमाए इस अमर देश के अंदर अनंतो ही संत पहुँचे। जिसके घट के अंदर ऐसा केवल्य ज्ञान आकर प्रकट हुआ है, ऐसा केवल्य ज्ञान उपजा है, वो सभी अमर देश के वासी बने। मेटे कौन गुरा का लिख्या, ये गुरा का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता, क्योंकि ये गुरुपद देश सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है, सर्वसमर्थ है, सबल है, इनके ऊपर कोई है नहीं, तो कौन मिटा सकता है ये? सदगुरु गुरुपद देश सबसे ऊपर है, तो उनका लिखी हुई बात को कौन टाल सकता? उनके ऊपर कोई हो तो टाले, वो मिटाए, लेकिन कोई मिटा नहीं सकता। किसी को सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई तो वापस वो जाती नहीं, मिटती नहीं, कोई मिटा सकता नहीं। किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी में शक्ति नहीं कि वो सदगुरु की सत्ता को वापस मेट सके। मेटे कौन गुरा का लिख्या, अमर आंख परवाना। ऐसे सदगुरु ने अमर आंख लिख दिया। मैर भई जा दिन सतगुरु की, सदा सता उदयगट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। इसमें अब कोई कसर नहीं, इसमें अब कोई फेर सार वाली बात नहीं। उस दिन आपकी तिथि लिख गई केवल में जाने की, तो निश्चित रूप से केवल पद में जाओगे जाओगे जाओगे, इसमें कोई दोहराई वाली
बात नहीं है। तो अमर देश संत अनंत पहुँचा, एक दो की बात नहीं, अनंतो ही संत उस अमर देश में केवल्य पद में आनंद पद में गए हैं। उपजा केवल ज्ञाना, जिस जिसके घट में ऐसा केवल्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। आठ पोर सिमरन किया, धरचित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दियो सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। और इनके साथ कितने जीव गए? 9 करोड़ जन पहुँचिया, 1/24 लाख। इस 24 तीर्थंकरों के साथ जिन जिन को इनका संपर्क प्राप्त हुआ, जिन जिन को इनका केवली भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, सत्संग श्रवण करने को प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला, उनके समय के अंदर 9 करोड़ जन इस केवल्य पद आनंद पद में पहुँचे। और आज तो अनंत ही जा रहे हैं। अमर देश अनंत पहुँचा, उपजा केवल ज्ञान। जिस जिसके घट में ऐसा केवल्य ज्ञान जागृत हुआ, वो सब अमर देश में गए, क्योंकि इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। मेटे कौन गुरा का लिखा, अमर आंक परवाना। ये अमर अंक है, इस अमर अंक ये परवाना है, इस परवाने अथोराइजेशन है इनके पास। तो इस अथोराइजेशन को कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको रद्द नहीं कर सकता, किसी के पास रद्द करने का इसका पावर नहीं है। एक अमर विवाण अगम सु आया, वो है आदु शरणा। संत उछाओ बदाई आगम, मार्ग केशर बरना। महाराज फरमाने की जो है, ये अमर विवाण अगम देश से आता। कहाँ से आता ये? हाँ, न हद से आता, न बेहद से आता, अगम में आता। न माता के देश से आता, न पिता के देश से आता, वो गुरुपद देश से आता। स्वर्ग से नहीं आता, बैकुंठ से नहीं आता, ये अगम देश से आता। एक अमर विवाण अगम सु आया, वो है आदु शरणा। महाराज हमारे कि वो आदु शरणा है, उसका शरणा लेना है। और अनादिकाल से जिन जिन संतों ने ऐसे अगम अमर विवाण का शरणा लिया, जो अगम देश से आया, तो वो अगम देश में चले गए, अमर देश में चले गए, संतों के देश में चले गए। तो अपने को शरणा भी ऐसे ही अगम विवाण का लेना है, अमर विवाण का लेना है, जो अगम देश से आता है। वो एक ही है, दूसरा नहीं है। एक अमर विवाण अगम सु आया, वो 2-4 विमान नहीं है, वो एक ही है, बस केवल है, ओनली एक। उसका मार्ग 2-4 नहीं है, एक ही मार्ग है, बस वो ब्रह्म विराट से आएगा और लेकर जाएगा। एक अमर विमान अगम सु आया, वो है आदु सरना। संत उछाव बधाई आगम, मार्ग केसर बरना। महाराज हमारे कि उस पद में बैठे संत उछाव व दूसरों को, एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर बधाई देकर, उत्सव मनाकर वहाँ पर ये लेकर जाता है, ढोल नगारों के साथ, दुंदुबी बाजों के साथ उस अगम देश के अंदर जाता है। और मार्ग केसर बरना, और ये मार्ग वहाँ का जो है केसरिया मार्ग है। महाराज हमारे ये केसरिया बाना जो पहनते हैं, केसरिया बाना कब पहनते हैं? जब युद्ध के मैदान में जाते सैनिक, तो कौन सा बाना पहनते? केसरिया बाना पहनते हैं। तो केसरिया बाना सूरवीरता का प्रतीक है। तो महाराज फरमाने इस मार्ग पर सूरवीर ही जा सकते हैं, जिनको शरीर से, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे कायर उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जो 3 लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जो 3 लोक के सुखों से उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें 3 लोक का सुख नहीं चाहिए, वही इसी केसर बरना मार्ग पर चल सकते हैं। ये सूरवीरों का काम है भक्ति करना, कायरों का काम नहीं है। कायर इस मार्ग पर जा ही नहीं सकते। जो सूरवीर है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, बिना इधर उधर भटके, बिना इधर उधर देखे, केवल मोक्ष प्राप्ति का कार्य करे, वही इस देश में जा सकता। बाकी जो इधर उधर सुख प्राप्ति में लग जाता, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति में लग जाता, तो उसका समय श्वासें इधर ही पूरी हो जाती और वो उधर का मार्ग पूरा तय कर नहीं पाता। महाराज फरमाने शूरवीर जो दृढ़ता के साथ भक्ति करने में लग जाता और फिर छोड़ता नहीं, वो उस देश में जाता। तो संत उछाओ बधाई आगम, मार्ग केसर बरना। ऐसा ये केसर बरना मार्ग है, केसरिया मार्ग है। इस केसरिया मार्ग पर हर कोई नहीं चल पाता। जो मोह आसक्ति बंधन संसार का छोड़ दे,
वही जा सकता, सबका बस का काम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि परम मोक्ष में तो कोई बिरले ही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। सती जलन, हाँ, सती जलन सूरा लड़न, परक पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। ये 8 पोर भजने का कार्य है, 8 पोर राम जी का सुमरण दोहरा है, मुश्किल है, जो सूरवीर है वही कर सकता है। अधर द्वीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद स्वरूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। उस देश का महाराज वर्णन करके बता रहे, चौथे देश का, संतों के देश का कैसा सुख है, कैसा लील विलास है, उसका कैसा नाम है। वो अधर द्वीप संतन की सत्ता, वो संतों का जो देश है वो अधर है, धरा हुआ नहीं है, गढ़ा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, वो एकदम अधर है। अधर द्वीप है वो, अधर द्वीप संतन की सत्ता, और किसी के आधार पर नहीं है, वो अनगढ़ है, बिना धरा हुआ है, किसी के आधार पे नहीं है, निराधार है। अधर द्वीप संतन की सत्ता, और अमर देश वो नाम, और देश का नाम भी अमर देश। उस देश का कभी सृजन नहीं होता, यानी कभी रचना नहीं होती, और कभी महाप्रलय में विनाश नहीं होता। इस सृष्टि की तो रचना होती है और महाप्रलय में इसका विनाश हो जाता है। ये तो धरी हुई है, गढ़ी हुई है, लेकिन वो देश जो है न धरा हुआ न गढ़ा हुआ, वो तो वैसा का वैसा ही है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वो महाप्रलय में लय नहीं होगा। तो उस देश में जाएंगे तभी बचेंगे, बाकी तो यहाँ जो चीज़ की रचना होती है और जो महाप्रलय में लय हो जाती है, मिट जाती है, उसके ऊपर भला कोई कैसे सुखी रह सकता, क्योंकि महाप्रलय में उसे लय भी होना पड़ेगा। जिस पे वो रह रहा है वो स्वयं भी महाप्रलय में लय हो जाएगी, तो उस पे रहने वाले सभी जीवों को भी महाप्रलय के अंदर लय होना पड़ेगा। तो ऐसे देश को छोड़कर जो महाप्रलय में लय होता है, अदर देश में चले जाओ, अमर देश में चले जाओ, जहाँ पर वो लय होने का काम ही नहीं है। अनंत काल तक, अनंत युगों तक वो साधक वहाँ रह सकता है। अदर द्वीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर। महाराज हमारे वो देश आनंद रूप है, वो आनंद अनंत ही सुखों का सागर है। सागर का कभी क्षय नहीं आता, कितने ही उसमें से बादल उठ के चले जाते हैं, कितने टनों बादल बारिश करते हैं, लेकिन सागर खाली नहीं होता। ऐसा वो अनंत सुख सागर है, वहाँ पर सब सुख है, लील विलास है, सब आनंद है। वो आनंद का ही सागर है और आनंद का ही रूप है। आनंद के सिवाय वहाँ दूसरी और कोई चीज़ है नहीं। नहीं दुख विश्रामा, वहाँ दुख को विश्राम ही प्राप्त नहीं है, दुख वहाँ ठहर ही नहीं सकता, दुख का वहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। न वहाँ पर काल का प्रवेश है, वहाँ पर समय नहीं है, घड़ी नहीं है। अनिश्चित काल तक उस अमर देश में जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर निर्मल निराट होकर रह सकती है, और वहाँ पर कर्मों का प्रवेश नहीं है। वहाँ जो भी जीवात्मा जाती है अपना जीवपना समाप्त करके, अपने संचित क्रियमान प्रारब्ध सब कर्मों को समाप्त करके वहाँ जाती है, तो वहाँ पर कोई कर्म उसके साथ में बंधे हुए नहीं, वो कर्मों से मुक्त होकर जाती है। यहाँ पर सब भजन के माध्यम से सब कर्म कट जाते हैं, तब उस देश की प्राप्ति करती है। तो फिर वहाँ कर्मों को भुगताने वाला धर्मराय भी नहीं है, दुख देने वाला भी वहाँ कोई नहीं है। वहाँ न धर्मराय का प्रवेश है, न काल का प्रवेश है, न कर्मों का प्रवेश है, न समय का प्रवेश है, न दुख का प्रवेश है, किसी का भी उस देश के अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसा वो अदर द्वीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्राम। वहाँ पर दुख का तो लेश मात्र कोई कारण भी नहीं है, और वहाँ का कैसा आनंद है वो बता रहे हैं। लील विलास कैसा है वहाँ का, पहुँचने के बाद कैसी स्थिति होती है। गरजे गगन गेब की आवाजा, आनंद बायरा बाजे, भल के भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत बिराजे। उस देश के अंदर गरजे गिगन, ये गिगन मंडल जैसे गरज रहा हो, बादल गरज रहे हो, ऐसे गेबऊ आवाज़ें हो रही है, ऐसी धुनियाँ सुनाई दे रही है उस देश की, अगम की आवाज़ें हैं ये सब। गरजे गिगन, गेब की आवाज़ है, ऐसी गेबऊ आवाज़ें अगम देश की आ रही है, और आनंद बायरा बाजे, आनंद की लहरें अंदर से उठ रही है, आनंद के बायरे बाज रहे, उसकी ठंडी ठंडी सुबावड़ आ रही है, और बहुत गुड फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसे भजन करने वाले साधकों को भीतर से अनुभव होता। गरजे गिगन गेब की आवाज़, खूब सारी गेबो आवाज़ें
जिसे कोई बजा नहीं रहा फिर भी बाज रही। गेबहू का मतलब जिसे कोई बाहर से नहीं बजा रहा, ऑटोमेटिक ही बाज रही। ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही सुनाई दे रही, गेबहू ही। गरजे गिगन, जैसे कोई गिगन मंडल गरज रहा हो ऐसी आवाज़ें आती। गरजे गिगन गेब की आवाज़, आनंद बायरा बाजे और आनंद के बायरे बज रहे। बल के भवन अगम उजियाला, इस प्रकार से वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाशमान वो देश है। पूरे भवन के अंदर उजियाला ही उजियाला हो रहा है और उजियाले से वो भवन भलक रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। उनका नूर उनके ऊपर बना हुआ है। शोभा अनंत विराजे, उस देश की शोभा महाराज हमारे अनंत है। शोभा कहने में नहीं आती है, उस देश की शोभा वर्णन करने में नहीं आती है। कोट भाण नकचक्की शोभा, जलकत दिव्य शरीरा, सोहत सभा भवन में पूरे, जूं चंदर मणि हीरा। किस प्रकार से कोट भाण नकचक्की शोभा, वहाँ पर जो है एड़ी से लगाकर चोटी तक, शुरू से लगाकर लास्ट तक उसकी शोभा कैसी है, वहाँ का प्रकाश कैसा है, वहाँ का तेज कैसा है। कोट भाण, जैसे करोड़ों सूर्य वहाँ पर मौजूद हो, इतना प्रकाश उस देश के अंदर। कोट भाण नकचक की शोभा, शुरू से लगाकर लास्ट तक उस देश को निरखें, इधर से उधर, जिधर जिधर भी दृष्टि डाले उधर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश के सिवाय और कुछ है नहीं। कोट भाण नकचक की शोभा, जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो गए हो, इतना प्रकाश का तेज है। और जलकत दिव्य शरीरा, महाराज हमारे ये जो शरीर है भक्ति करते करते भी ऐसा झलकता है कि दिव्य हो गया। ये भी ये मलमूत्र की काया है, अब ये मलमूत्र की नहीं रहकर दिव्य शरीर हो गया। इस आत्मा ने इस मलमूत्र की काया का आसक्ति छोड़ दी, इनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 प्राण है, इनकी भी आसक्ति छोड़ दी। कारण शरीर अपने स्वभाव की आसक्ति छोड़ दी। महाकारण शरीर जो इच्छा शक्ति वैभव नाम का गुण है, उसकी भी आसक्ति छोड़ दी। और ऐसा दिव्य शरीर सत काया, सत जड़, सत वस्त्र से स्नान करके और उस देश के अंदर प्रवेश पा लिया। तो ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि कोट भाण नकचक की शोभा, जलकत दिव्य शरीरा, ऐसा आनंद उस दिव्य शरीर जो धारण करके आत्मा उस देश में जाती है, उसको ऐसा आनंद प्राप्त होता है। सोहत सभा भवन में पूरे, पूरे भवन के अंदर ऐसे शोभा होती है, ऐसे लगता है कि जो चंद्रमणि हीरा, जैसे ही सभा के बीच में किसी ने चंद्रमणि हीरे को रख दिया हो और वो हीरे का प्रकाश पूरे गढ़ के भीतर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे जग में हो रहा है, ऐसा प्रकाश उस देश का होता। मरत लोक मलमूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरबासा, दिव्य शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाशा। महाराज में मृत्यु लोक के अंदर जो जीव रहता है वो मलमूत्र के शरीर के साथ रहता है। यहाँ पर मलमूत्र का शरीर है, और जो सुरलोक है, देवताओं का लोक है, वहाँ पर जो देवता रहते हैं उनका शरीर तेजपुंज का शरीर है, उनकी काया तेजपुंज की काया है, और मृत्यु लोक में मलमूत्र की काया है। लेकिन जो संतों का देश है, रामजनों का देश है, उस देश के अंदर प्रवेश कौन सी काया से होता है, कौन सी काया यहाँ पर आकर संत धारण करे, ऐसी संत काया कोई धारण करे, सत काया कोई धारण करे, दिव्य शरीर कोई धारण करे आत्मा, तब जाके उस देश में प्रवेश प्राप्त कर सकती है। ये आत्मा ने अभी आज यहाँ 4 शरीर धारण किए हैं। एक तो स्थूल शरीर जो मलमूत्र का है वो धारण किया हुआ है, और एक सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, और एक कारण शरीर धारण किया हुआ है, एक महाकारण शरीर धारण किया हुआ है। इन सब शरीरों की आसक्ति को, ये सब वस्त्रों को उतार कर, इन सब शरीरों को उतार कर सद्गुरु की मेहर से, कृपा से ऐसा दिव्य शरीर सद्गुरु बख्शिश करते हैं। ये सतनाम का, निज नाम का, कुदरत कला का ये धारण करे कोई, ये धारण करे कोई, तो महाराज फरमा रहे कि इस देश की प्राप्ति हो सकती है, इसके बिना ये देश प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये मृत लोक मलमूत्र शरीरा, तेजपुंज सुरवासा, ये तेजपुंज की काया सुरलोक का वासा है, और मृत्युलोक का वासा मलमूत्र के शरीर है। और संतों के देश में वास प्राप्त करना है, निवास प्राप्त करना है, तो यहाँ पर दिव्य शरीर धारण करके जाना पड़ता है, अपनी काया को दिव्य करना पड़ता है। आत्मा के ऊपर दिव्य काया धारण होवे, सद्गुरु के ज्ञान से, सतनाम से, निज नाम से, कुदरत कला से, नियंचर से ही ऐसी दिव्य काया इस आत्मा के ऊपर आती है।
वो निज नाम ही दिव्य काया है, सतनाम ही दिव्य काया, कुदरत कला ही दिव्य दिव्य काया। वो कुदरत कला जब इस आत्मा को प्राप्त हो जाती है तो उसने आत्मा ने दिव्य काया धारण कर ली और उस दिव्य काया के साथ वो आत्मा जाती है। जब तक ये दिव्य काया नहीं आती है तब तक उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए कुदरत कला सत्शब्द के बिना उस देश में सार नाम के बिना प्रवेश नहीं है। और ये दिव्य काया 52 अक्षरों के बाहर है, 52 अक्षरों में नहीं है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो अनंत संत जहाँ अमर जुगा जुग गिणता वारन पारा, सर्व सुख जहाँ आज्ञाकारी मग्नि मुनि सारा। महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ पर अनंत संत है और अमर है, वहाँ पर जुगान जुग से रह रहे, एक दो जुग की बात नहीं, कितने जुगों की कितनी चौकड़ियाँ बीत गई। 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40, ये 43,20,000 बरस का एक जुग की चौकड़ी होती है। चारों जुग जो मिला के सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की चौकड़ी के बरस गिनते तो 43,20,000 बरस होते। तो महाराज में ऐसी कितनी चौकड़ियाँ बीत जाए, 43,20,000 वर्षों की कितनी चौकड़ियाँ बीत जाए, फिर भी वो संत वहीं रहते, छोड़कर नहीं आना। अनंत संत जहाँ अमर जुगा जुग, जुगान जुग से अमर है और अनंत ही संत है, एक दो संत नहीं है वहाँ पर। अनंत ही आत्माएं जिन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया, सदगुरु की सत्ता को धारण किया, निज नाम सतनाम कुदरत कला को धारण किया और धारण करने से उनकी दिव्य देह हो गई आत्मा के ऊपर, वो उस देश के अंदर पहुंच गई। अनंत संत जहाँ अमर जुगाजुग गिनता वार न पारा, उनकी गिनती नहीं है, अनंत ही है। और सर्व सुख जहाँ आज्ञाकारी, और वहाँ पर सारे सुख है और सब वहाँ आज्ञाकारी है, सब आपकी आज्ञा मानने वाले हैं, सब सुख वहाँ पर हाजिर है, कोई भी सुख की वहाँ पर कमी नहीं है, बस आज्ञा करने की देर है, सब चीज़ें हाजिर है। लेकिन मग्नि मुनि सारा, वहाँ के जितने भी मुनि हैं वो तो सब आनंद के अंदर मगन हो रहे हैं, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब सुख हाजिर है, केवल आज्ञा करने की देर है। आज्ञा करने से सब सुख वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जो मुनि गए वो तो सब पूर्ण काम होके गए, वह सुख प्राप्त करने तो गए नहीं, उनको कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो अपने सारे इच्छाओं को यहीं छोड़कर गए। हाँ, तो वहाँ तो वो ऐसे नाम और निज नाम के अंदर मगन हो रहे हैं, मगन रहते और कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी आज्ञा नहीं करते वो। इस प्रकार से वहाँ पर जाने वाली सब आत्माएं मग्नि मुनि के रूप में रहती है, मौन रहती है, मगन रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। इस प्रकार से वहाँ पर परम विश्राम को जाकर वो प्राप्त हुई है। जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कांपे, और धाम सुख दुख के दाता जुरा अणचीती जापे। मतलब में वो देश ऐसा है जहाँ पर किसी का जन्म हुआ हो या किसी का वहाँ पे मृत्यु हुई हो, किसी ने नाम सुना ही नहीं। हाँ, जन्म मरण का तो कोई नाम जानते ही नहीं कि भाई किसी का यहाँ पर जन्म हो रहा हो या किसी की वहाँ पर मृत्यु हो रही हो। और वहाँ पे काल कर्म दो ही कांपे, वहाँ पर काल और कर्म का प्रवेश नहीं है, वो बाहर ही खड़े रह जाते हैं। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाव। काल कर्म दो ही कांपे, वहाँ पर न काल का प्रवेश है और न कर्मों का प्रवेश है। मनस में ऐसे अमर देश के अलावा, चौथे देश के अलावा, संतों के देश के अलावा, रामजनों के देश के अलावा, और धाम सुख दुख के दाता, और जितने भी धाम हैं, ये 3 लोक है, 14 भवन है, स्वर्ग है, मध्य है, पाताल है, बैकुंठ है, और जितने भी धाम हैं, इस 13 ब्रह्मांड, ये 3 ब्रह्मांड के 13 लोक है, सब के अंदर महाराज हमारे हैं सुख दुख है। सुख दुख सभी जगह संग ही रहता है, सुख दुख से अलग नहीं हो पाते हैं। और धाम में सुख दुख के दाता, और जुरा अणचीती जापे, और सभी जगह बुढ़ापा आता है। कोई बुढ़ापा चाहता नहीं है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता है। सब सुख ही चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी सभी धामों में
3 लोक 14 भवनों में जितने भी जीव निवास करते 84 लाख प्रकार के, सभी को बुढ़ापा आता है और सभी को सुख दुख बरतता है, नहीं चाहते हुए भी आता है, बरतता है, जब तक ऐसे चौथे देश की प्राप्ति नहीं कर ले। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, स्वर्ग भोग सुख मद मत्सरता मरक लोक भय सोगा, लोक पयाल जाए दिन दुख में यूं हर्ष सोग त्यों लोका। तीनों लोक की बात बताई महाराज ने कि स्वर्ग के अंदर सारे भोग वहाँ हाजिर है, वहाँ सुख है, वहाँ पर मद है और मत्सरता है, और सब सुखों का वहाँ पर भोग करते हैं। लेकिन सुखों का भोग करने से सारे पुण्य सुकृत खुट जाते हैं, और पुण्य और सुकृत खुटने से फिर उन्हें वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर मृत्युलोक में क्या भय है? मृत्युलोक भय सोगा। ये मृत्युलोक में मृत्यु का सबसे बड़ा भय है। इस मृत्युलोक में मरता बार नहीं लागे, तुरंत ही मर जाते हैं, और उसका बड़ा शोक है, उसका बड़ा दुख है मृत्युलोक के अंदर। और लोक पयाल जाए दिन दुख में, पयाल के लोक में तो दुख ही दुख है, नीचे पाताल में तो दुख ही दुख है। इस प्रकार से महाराज हमारे यू हर्ष सोग त्यों लोका। इस प्रकार से जब तक 3 लोक में जीव फिरता रहेगा, जाता आता रहेगा, तब तक तो उसे हर्ष और शोक के साथ रहना पड़ता है। हर्ष शोक से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता जब तक वो चौथा देश प्राप्त नहीं कर ले। वो मंगल देश राज संता को रित सब पग पूजे, चक्कर गेब फिरे जन दुआही काल कंपे भय दूजे। मतलब में वो देश मंगलकारी देश है, वहाँ पर अमंगल का नाम ही नहीं है। सब कुछ वहाँ पर मंगल ही मंगल है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। ऐसा देश है जहाँ पर संतों का ही राज है, संतों के सिवाय वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। और रिद्ध सिद्ध सब पग पूजे, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि सब जो है उनके पगों में अपने सेवा कराने का अवसर मांगती है कि हमें सेवा का अवसर दो। लेकिन वो साधना करने वाले जन तो कुछ उनको अवसर देते ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। इसलिए सब वो पगों में पड़ी रहती है, दासी की तरह रहती है रिद्धि सिद्धि सब। लेकिन रिद्धि सिद्धियों को प्रधानता देते नहीं है, वो उनको चाहते नहीं है, वो उनकी इच्छा कभी करते नहीं है, उनसे सुख उनको चाहिए नहीं। और चक्कर गेब फिरे जन दुआई और काल कंपे भय सूझे, वहाँ पर जनों की ही दुहाई होती है। और वहाँ पर जो है ऐसा गेबाऊ चक्कर फिरता है सत शब्द का, निज नाम का। चक्कर गेब अखंड अनुभव होता रहता है सब शब्द का, वो चक्र वहाँ पर बना रहता है। चक्कर गेब फिरे जन दुआई और काल कंपे भय दूजे, वहाँ पर कोई भय नहीं है और काल भी नहीं है, काल भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है, काल भी कंपायमान रहता है और भय भी कंपायमान रहता है। वो साधकों को कंपित नहीं कर सकता, स्वयं कंपा। ऐसे महाराज हमारे नकचक बिचे अखंड धुन उठे जहाँ दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा अंत काल हुए शादी। इसमें इस प्रकार से नकचक के बीच ऐसी अखंड धुन लगी रहती है। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। उस निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की अगम देश की ध्वनि की अखंडित धुन होती रहती है एड़ी से चोटी के बीच। नकचक बीच अखंड धुन उठे जहाँ दिन भये समाधि। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे समाधि लगे उस दिन से ही ऐसी अखंड धुन जारी रहती है। ध्यान समाध, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में, इखर समाध, सत्ता समाध, शून्य समाध, एक के बाद एक समाधि लगी रहती है। और वो अखंडित धुन नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहंग की, अगम की चालू हो जाती है और वो धुनिया बराबर सुनाई देती रहती है साधक को। नकचक बीच अखंड धुन होते, एड़ी से लगाकर चोटी तक ऐसा आनंद आता रहता है। जा दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, जब तक श्वासें बाकी रहती है, जब तक शरीर इस संसार के अंदर रहता है, तब तक ऐसा आनंद प्राप्त करता है। और अंत काल हुए शादी, अंत काल में वो आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ एक मेक हो जाती है, अरस परस हो जाती है, सेज रमती है, सेज का सुख लेती है। ऐसा ज्ञान वहाँ पर, ऐसा आनंद उस देश में प्राप्त होता है। तो अपने को भी उस देश में चलना है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोदी है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोदी
देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है, चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है, चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है, चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवण की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवण की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है, चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। देवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सत्स्वरूप निज नाम केवल
नमो सद्गुरु प्रणाम प्रभु।